जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजुरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, आज एक विशेष प्रसंग के साथ मैं आया हूँ। वीडियो पूरी देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो ज्ञानवर्धक प्रसंग आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊं। बंधुओं, आज मैं बात करने वाला हूं सत्संग की। संतजन जो हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सत्संग करो। सत्संग करोगे तो सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी, आपका कल्याण होगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको जीवन कैसे जीना है वो समझ में आएगा। वो कब समझ में आएगा? जब हम लोग सत्संग करेंगे। तो आखिर सत्संग की बात क्यों कही गई है? सत्संग की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठम नासितम यशः। बंधुओं, ये जो अमृत है, ये जो मृत्युलोक में हम सभी को सहज रूप में प्राप्त हो रहा है, ये जो सत्संग है, ये तो ना तो वैकुंठ में है, ना कैलाश पर्वत में है, ना ब्रह्मलोक में है। ये रस कहीं नहीं है। ये है तो मात्र केवल मृत्युलोक में हमको प्राप्त होता है। देखो, जिसने सत्संग किया वो भगवान के धाम को गया। जिसका जीवन सत्संग विहीन था, जिसने जीवन में अपने कभी सत्संग नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। आप कहोगे कैसे? तो देखो, आत्मदेव जी जो महाराज हैं वो बड़े विद्वान थे, बड़े परिमित भाषी थे। दूसरे सूर्य कहे गए थे, इतने विद्वान थे। एक बार की बात है, जब आत्मदेव के कोई संतान नहीं हुई तो सीधे मरने के लिए वन में जाते हैं, लेकिन मृत्यु इतने सहज रूप से तो मिलती नहीं है। मन में विचार करने लगे, रोने लगे, कैसे मरूं, क्या करूं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। इतने में एक संत महात्मा आए तो रोता हुआ देखे तो पूछ बैठे कि कथम रोदसि विप्रत्वम काते चिंता बलियसि वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो? क्या संकट है? क्या बात है? आप हमें बताओ। अब बंधुओं, कोई रो रहा हो और रोते हुए व्यक्ति से यदि कोई पूछे कि क्यों रो रहे हो, तो उसका दबा हुआ जो दुख है, जो धीरे धीरे रो रहा होगा, तो दबा हुआ दुख उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जोर जोर से रोने लगेगा। आत्मदेव जी के साथ ऐसे ही हुआ, और जोर जोर से रोने लगे। बोले, क्या बताऊं महाराज, कैसे बताऊं आपको? शायद मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध ही कुछ ऐसे हुए हों जो आज वो समय मुझे देखने को मिल रहा है। बोले, क्या बात है? बोले, मेरे कोई संतान नहीं, आप कृपा करो तो मेरे घर भी कोई संतान आ जाए। महाराज, मेरे घर में धन दौलत की किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इसको संभालने वाला अब कोई है ही नहीं, तो क्या करूँगा इस संपत्ति को लेकर के? महाराज, आप कृपा करो, आप तो संत हैं और संत चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सन्यासी महात्मा को लगा, राम राम, हमने तो सोचा कि कुछ भगवान के विषय में पूछ रहा होगा, रो रहा होगा, कुछ ज्ञान हमसे पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन ये तो पुत्र की कामना को लेकर के रो रहा है। कोई बात नहीं, उन्होंने बताया, पहले तो समझाया, अरे ब्राह्मण, इस पुत्र पौत्र के ये जो अपने मन में कामना लिए बैठा है, इसे त्याग दे और सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास धारण करके गोविंद का भजन करो, इसी में हर प्रकार का सुख है। लेकिन बंधुओं, उस आत्मदेव ब्राह्मण को उस समय समझ में नहीं आया,
क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि दिमाग में भूत सवार था पुत्र का, संतान का, इसलिए समझ में नहीं आया। जब ज़्यादा जिद की तो ब्राह्मण देवता को सन्यासी महात्मा ने एक फल दिया, बोले जा अपनी पत्नी को खिला देना, उसके सुंदर सुशील पुत्र होगा। लेकिन जो उनकी पत्नी थी, कथा सब लोग जानते हैं कि बड़ी संशयात्मका बुद्धि, बात बात पे संशय करने वाली, बात बात पे झगड़ा करने वाली, बड़ी झगड़ालू थी। जैसे वो फल दिए, लेकिन महाराज उसने उस फल को नहीं खाया। मन में विचार करती है कि यदि फल खा लूँगी तो गर्भिणी हो जाऊँगी, गर्भवती जब हो जाऊँगी तो कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, तो फिर मैं दुबली हो जाऊँगी। और यदि देववश कोई डाकुओं का आक्रमण घर में हो गया तो सारे लोग तो भाग जाएंगे, मैं गर्भिणी भला कैसे भागूंगी? महाराज ऐसे कुतर्क करने लगती। देवाद अनेक प्रकार के कुतर्क करने लगी महाराज। देवाद घाटी व्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम, भला गर्भिणी कैसे भागेगी? यदि घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगी, मैं कैसे भागूंगी? मुझे मरना पड़ेगा महाराज, इसलिए मुझे ये सब चीज करना ही नहीं। इससे अच्छा तो वंध्या व विधवा नारी। मन में विचार करती है, इससे अच्छा तो विधवा हो, वंध्या ही सही चाहे विधवा नारी, ये सबसे अच्छी। अनेक प्रकार के कुतर्क करती है महाराज, लेकिन फल नहीं खाया। उसकी बहन आई, बहन ने कहा बहन तुम चिंता में क्यों हो, सारा वृत्तांत कह सुनाया। बहन ने कहा पागल मत बन, मेरे तो 7-8 पुत्र हैं, अब की बार फिर होने वाला है, लाके तुझे दे दूंगी, तू मेरे पति को धन दे देना। ऐसा ही किया और अंत तो गत्वा उसने फल नहीं खाया। जब उसके बहन के संतान हुई महाराज तो ला कर के दे दिया, और जैसे ही ला कर के दे दिया बड़ी प्रसन्न हो गई, उसके पति को धन दे कर के विदा किया। सुबह होते ही आत्मदेव जी महाराज को सूचना देती है, क्योंकि 9 माह तक उसने अपने पेट में कपड़ा बांध करके रखा। आत्मदेव जी बेचारे बड़े सरल, बड़े शांत स्वभाव के थे, उसकी बात में आ जाते थे। बोले अब मुझे सुख है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं भी पुत्रवती होने वाली हूँ, इस प्रकार समझा देती थी। जैसे ही बहन ने पुत्र दे करके गई, सुबह सुबह सूचना दे दी आत्मदेव जी को, महाराज आप मेरे सुखपूर्वक बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी महाराज तो गदगद हो गए, अरे वाह भगवान ने हमको पुत्र दे दिया, खूब गदगद हो गए। ढोल मृदंग के साथ बाजा बजने लगे महाराज, लोग बधाइयाँ देने के लिए आने लगे। लेकिन वो फल नहीं खाया। वो फल किसको खिलाया था? वो फल परीक्षा लेने के लिए गाय को खिला दिया। और ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को उस फल को जिस गाय को खिलाया था ना, उस गाय के भी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। कोई बछड़ा या बछड़ी का जन्म नहीं हुआ बंधुओं, मनुष्य के बालक का सुंदर जन्म हुआ है। नाम रखने की बारी आई तो आत्मदेव जी दोनों पुत्रों का नामकरण करने के लिए आए। तो गाय का जो पुत्र है, केवल कान जो है वो गाय जैसे हैं, इसलिए उस पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। लेकिन अपने पुत्र के विषय में सोच ही रहे थे कि धुंधली आ जाती है, मन में कहती है, विचार करती है और आत्मदेव जी से कहती है, महाराज 9 माह कष्ट मैंने सहा और नाम रखने की बारी आई, आप कौन होते हो? आत्मदेव जी कहते हैं, देवी तुम ही रख लो, कोई बात नहीं। धुंधली कहती है, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। हो गया महाराज धुंधकारी। दोनों पुत्रों ने नाम कमाया है, एक विख्यात हुए हैं और दूसरा कुख्यात हुआ है। कियत काले नेतौ जातो तरुणौ तनया विभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महाराज महान पंडित प्रकांड विद्वान हुए और धुंधकारी महाराज उतना ही दुष्ट दुराचारी दुरात्मा होता है। महाराज अपने पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, 5 गणिकाओं का संग किया, सारी संपत्ति को नष्ट करने के बाद पिता के पास आता है, पिता जी धन बताओ कहाँ रखा है? नहीं, अब भी लात घूंसों के प्रहार से तुम्हारी खबर ले लूँगा। बंधुओं तो भयभीत हो गए, रोने लगे। पहले भी रो रहे थे, क्यों? क्योंकि पुत्र नहीं है, और आज फिर रो रहे हैं कि ऐसा नालायक पुत्र क्यों हो गया। रोदन कर रहे हैं कौन? लेकिन गौकर्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान हैं, बड़े परिमित भाषी हैं। पिता को रोते हुए देखा तो उनके नेत्रों से आंसू झरने लगे। पिताजी को समझाया है, बड़ी सुंदर पिताजी को बैठा करके बड़ा सुंदर उपदेश किया है, ज्ञानवर्धक उनको बातें बताई।
कि देहेस्तिमान् सुहृदरेभ्यमतिं त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, ये आप अहम किस में कर रहे हैं? अपने पुत्र में, पत्नी में? अरे ये शरीर ही अपना नहीं है, ये शरीर किससे बना है? देहेस्तिमान् सुहृदरे अभिमतिं त्यजत्वं, ये हड्डी मांस रुधिर मज्जा आदि का ही तो ये शरीर है महाराज। आप इसमें अहम बुद्धि कर रहे हैं। जो शरीर ही आपका नहीं, फिर वो आपकी संतान कैसे आपकी हो सकती? पिताजी, इसमें अहम बुद्धि मत करें। तो क्या करूं? बोले जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, इसके मोह को त्याग दें। ममता विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, और सारे जगत को एक क्षणभंगुर की तरह देखें, पानी के बुदबुदे के समान, पानी के बुलबुले के समान इसे समझें। और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, और वैराग्य धारण करके भगवान की शरण लें। पिताजी, यही जीवन का सार है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जिहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, इस संसार में धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, धर्म का ठीक तरह से पालन करें, लेकिन लोक धर्म का त्याग करें। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, और अपने हाथों से साधु महापुरुषों की सेवा करें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्त्वा, ना तो दूसरों के दोषों को गिनो और ना ही दूसरों के गुणों को गिनो, केवल निरंतर गोविंद का स्मरण, गोविंद का चिंतन करते रहो और भगवान के धाम को प्राप्त करो। जैसे आत्मदेव जी को आज अपने पुत्र के द्वारा ये उपदेश सुना, ऐसा वैराग्य आया बंधुओं की, सीधे वन में चले गए। उस समय देखो, आत्मदेव जी महाराज को सन्यासी महात्मा ने भी समझाया था, पर समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस समय तो भूत सवार था पुत्र का, लेकिन जब पुत्र मिल गया, प्राप्त हो गया, और पुत्र के द्वारा जब दंड मिला, तब पूरी एक एक बात, पुत्र के द्वारा दी गई बात सब समझ में आ गई कि वास्तविक संत जो कहते थे सन्यासी सर्वथा सुखम, आज वो यथार्थ हो रहा है। आज आत्मदेव जी महाराज जा करके भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। लेकिन धुंधली का जीवन सत्संग विहीन था। धुंधली ने केवल झगड़े किए हैं, लड़ाइयाँ की हैं, कभी सत्संग नहीं किया बंधुओं। इसलिए धुंधली ने क्या किया मालूम है? जब पिताजी चले गए तो धुंधकारी माता को प्रताड़ना देने लगा और माता ने आत्महत्या कर ली कुएं में जाकर के। क्यों? क्योंकि आत्मदेव जी महाराज ने चाहे एक क्षण के लिए ही संतों का संग किया हो, लेकिन सत्संग किया था तो उन्होंने अपने जीवन को संवार लिया, गोविंद की प्राप्ति कर ली। और जो धुंधली है, उसने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया था, इसलिए उसने अपना सब कुछ आत्महत्या करना ही समझा। इसलिए बंधुओं, जहाँ भी रहें, जैसे रहें, हमेशा सत्संग से जुड़े रहें। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा हो, संत महापुरुष आए, गुरुजन आए, वहाँ पर जाकर के सत्संग का लाभ जरूर लेना चाहिए। आज नहीं तो कल ये सत्संग जो है वो हमारे जीवन को जरूर बदलेगा, ये हमें जीवन में जरूर काम आएगा। ये प्रयास हमेशा करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।